नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एन कुकपीडिया पर, जहां किताबों की गहराई को हम आपके लिए आसान और रोचक बनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो कहती है द माइंड इज एवरीथिंग, यानी मन ही सब कुछ है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का असली नियंत्रण कहाँ है, बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग किताब की समरी आसान भाषा में, सिर्फ आपके लिए। हमारे जीवन के 90% फैसले हम अनजाने में अपने पुराने अनुभवों और बिलीव्स के आधार पर लेते हैं। द माइंड इज एवरीथिंग बताती है कि अगर हम अपने मन को सही दिशा में ट्रेन करें तो हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आपकी सोच बराबर आपकी जिंदगी। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं। अगर आप खुद को काबिल समझते हैं तो आप हर लक्ष्य पा सकते हैं। हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कोई झूठी दिलासा नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक तरीका है अपने मन को प्रोग्राम करने का। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। अगर आप बार बार खुद से कहें मैं असफल हूं, तो आपका मन मान लेगा कि आप वाकई असफल हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगेगा। इस किताब के अनुसार हमारी सबसे बड़ी शक्ति है ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये मानना कि हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। अब सवाल ये उठता है, हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें? किताब कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताती है। डेली अफर्मेशंस, रोज खुद से पॉजिटिव बातें कहो। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य की कल्पना करो। मेडिटेशन, मन को शांत करने की कला। सेल्फ अवेयरनेस, अपने अंदर झांको, अपने पैटर्न्स को समझो। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मन की ताकत को पहचाना ही नहीं। हम अपने आसपास की दुनिया को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलते। सोचिए, अगर आप एक मोबाइल को पुराने सॉफ्टवेयर पर चलाते रहेंगे तो क्या वो अच्छे से चलेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर हम अपने मन के पुराने प्रोग्राम को नहीं बदलेंगे तो हमारी लाइफ में भी कुछ नहीं बदलेगा। द माइंड इज एवरीथिंग ये भी बताती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अवचेतन मन, हमारी लाइफ का 95% कंट्रोल करता है। आप कुछ भी कॉन्शियसली चाहें, लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस बिलीव नहीं करता तो आप उस गोल को पा ही नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करें, अपने आप से सकारात्मक बातें करें, लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें और तोड़ें, नई एम्पावरिंग बिलीव्स को अपनाएं। याद रखिए, जो आप बार बार सोचते हैं वही आपके अवचेतन में बैठ जाता है। माइंड इज एवरीथिंग हमें बताती है बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बदलें। शुरुआत कैसे करें? 1. हर सुबह खुद से कहें मैं सक्षम हूं, मैं बदल सकता हूं। 2. हर दिन 10 मिनट ध्यान करें। 3. मोबाइल से कम, अपने मन से ज्यादा बात करें। 4. जो कुछ भी सोचो उसे सवाल करो, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या नुकसान? क्या आप जानते हैं जिम कैरी, जो एक समय कार में सोते थे, उन्होंने खुद से वादा किया कि एक दिन उन्हें $10 मिलियन की फिल्म मिलेगी। उन्होंने खुद को एक चेक लिखा, $10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और हर दिन उस चेक को देखकर विजुअलाइज किया। 5 साल बाद उन्हें सच में एक फिल्म के लिए $10 मिलियन का चेक मिला। यह कोई जादू नहीं था, यह था मन की ताकत, बिलीफ, इमेजिनेशन और कंसिस्टेंसी। अक्सर लोग कहते हैं मेरा मन नहीं करता, मन बहुत डरता है, मन बहुत भटकता है। लेकिन दोस्तों, मन कोई दुश्मन नहीं है। अगर आप उसे ठीक से चलाना सीख लें तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। किताब कहती है ट्रेन योर माइंड लाइक यू ट्रेन योर बॉडी। जैसे आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मन को भी डेली ट्रेनिंग चाहिए। कैसे करें? 1. माइंडफुल मॉर्निंग रूटीन, दिन की शुरुआत 5 मिनट शांति से करें। 2. नेगेटिव थॉट्स को लिखें और उन्हें पॉजिटिव में बदलें। 3. सेल्फ टॉक पर ध्यान दें, खुद से वैसे ही बात करें जैसे किसी दोस्त से करते हैं। 4. डिजिटल डिटॉक्स, मन को थोड़ी स्क्रीन फ्री शांति भी चाहिए। द माइंड इज एवरीथिंग में एक गहरी बात कही गई है, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स, यानी आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज और बढ़ेगी। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप गरीब हैं तो आपका दिमाग उसी चीज को ढूंढेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप अबंडेंस के योग्य हैं तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। इसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। तो आज से अपने मन को वही दिखाओ जो आप बनना चाहते हो, न कि जो आप नहीं बनना चाहते। द माइंड इज एवरीथिंग हमें एक चेतावनी भी देती है, अगर आपने अपने मन को नकारात्मकता से भर दिया तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। उदाहरण, अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि वो कुछ नहीं कर सकता तो एक समय बाद वो सच में मान लेता है कि वो बेकार है। यही होता है जब हम लिमिटिंग बिलीफ्स में जीने लगते हैं। इसलिए अपने मन को निगेटिव सोच से बचाइए, जैसे आप अपने शरीर को जहर से बचाते हैं। अब आइए एक छोटा सा विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अब सोचिए आप अपने सबसे बड़े गोल को पा चुके हैं। आपके चेहरे पर खुशी है, आपका परिवार गर्व महसूस कर रहा है,
आप खुद पर विश्वास से भर चुके हैं। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। जो आपने महसूस किया वही आपका भविष्य बन सकता है अगर आप रोज उस सोच को जिए। अब आपसे एक सवाल, आप आज से कौन सी एक पॉजिटिव आदत अपनाना चाहते हैं? कमेंट में लिखिए, आज से मैं अंडरस्कोर करना शुरू कर रहा हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी एनके बुकपीडिया फैमिली का हिस्सा बनिए। हम सब मिलकर एक दूसरे की सोच को पॉजिटिव बनाएंगे। याद रखिए दोस्तों, आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप उसे जीत लें तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मास्टर योर माइंड एंड यू विल मास्टर योर लाइफ। तो आज से अपने मन के मालिक बनिए, ना कि उसके गुलाम। दिस इज एनके बुकपीडिया, जहां हर किताब बदलती है आपकी सोच। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ।